तो सबसे पहले मैंने माइनक्राफ्ट का सबसे बेसिक काम करा, थोड़ी लकड़ियाँ तोड़ी और यहाँ पे प्लैंक्स नहीं बनने, यहाँ पे हमें पहले चॉपिंग बोर्ड बनाना पड़ता है, उसके बाद एक क्राफ्टिंग स्टम्प। फिर मैंने थोड़े से मेलन्स इकट्ठे करे, वो मेरे लिए फूड का काम करने वाले थे। थोड़े से रॉक्स उठाकर जैसे मैं रूइन पोर्टल की तरफ जा रहा था, तभी पीछे से मुझे अटैक किया। पहले मैं सोचता रहा किसने करा। मैंने पानी में डुबकी मारी और देखा क्रोकोडाइल है। फिर मैं तुरंत ऊपर चढ़ गया और चेस्ट खोल रहा था, और तभी मेरे साथ ये हुआ। या मेरे को दुख हुआ, बट कोई नहीं। मेरे को लगा था मेरी लूट मिल जाएगी, इसलिए मैं फिर से पानी में गया और मैंने देखा मेरी तरफ क्रोकोडाइल आ रहा है। मैं पूरी तेज तैरा और मैं गया फिर से। हाँ, फिर मैंने देखा कि हम क्राफ्टिंग स्टम्प से क्या क्या बना सकते हैं, उसकी रेसिपीज मैंने चेक करी। फिर मैं लकड़ी तोड़ी, फिर मैंने एक और बार क्राफ्टिंग स्टम्प बनाया और मैंने कुछ क्राफ्ट करने की कोशिश करी, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्राफ्ट कैसे होगा। तो भाई मैं रोक भी उठाने की कोशिश करी इस बार, पर मुझे रोक नहीं मिल रहे थे, पता नहीं क्यों, पर मिल नहीं रहे थे। और ये मेरे को ब्रिज बाद में समझ आया था, थोड़ी देर बाद, कि कैसे मिल रहे थे कैसे नहीं। फिर मैंने अपना क्राफ्टिंग स्टम्प उठाया और जंगल की तरफ जाने लगा, और फिर मैंने थोड़ी लीव्स तोड़ी जिससे मुझे स्टिक मिल सके। मेरे को तभी अजीब से फ्लावर मिले। फिर मुझे पता चला कि टेक्सचर चेंज कर रखा है और ये डेंडोलिन ही है। तो मैं आगे बढ़ा और जैसे मैं पानी की तरफ जा रहा था, मेरे को थोड़ा डीप जंगल मिलता जा रहा था। फिर थोड़ा खुला एरिया आया, मुझे लगा यहाँ पे ग्रेवल मिलेगा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी था जो बिल्कुल यूजलेस था, लिटरली कोई काम ही नहीं था इसका। मैंने इसे इग्नोर मारा और मेरे को दिखी मैमथ, पर वही मैं उनके पास जा नहीं रहा था। मुझे डर लग रहा था कभी वो हमला कर दें, पर मैं हिम्मत करके गया। भाई वो हमला ही नहीं कर रहे थे, पर उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा थी, इससे मैंने नहीं जान दिया। और मैं पहले सोच रहा था क्या है, कोबलस्टोन टाइप। फिर मैंने बस स्टिक के लिए थोड़ी और लीव्स तोड़ी, पर और इस मोड पैक में राफ्ट भी थी, पर एक ग्लिच की वजह से अभी एड एंड बीटा पर है, तो राफ्ट की रेसिपी शो नहीं कर रहा था, और जैसे कि वुड के टेक्सचर में भी ग्लिच आ चुका था। तो मैंने थोड़े फ्लिंट के लिए ग्रेवल तोड़ा। बट सीरियसली मेरा लक कितना बुरा था, मुझे एक भी ग्रेवल नहीं मिला। पर मेरे को एक क्रैब मिला जिसे मारने लग गया। मुझे लगा कुछ ड्रॉप होगा, पर क्रैब भाई शहीद हो गए और उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो भाई मैं फिर से ग्रेवल तोड़ने लग गया, और ग्रेवल तोड़ते तोड़ते मेरे को फाइनली एक फ्लिंट मिला, और मैंने ग्रेवल लगा के जब मैं ऊपर छोड़ा, फिर मेरे को पता चला इससे फ्लेक होता है। फिर मैंने फ्लेक किया और मैं साइड में चलने लगा। मैंने क्राफ्टिंग स्टम्प रखा
उस पर मैंने रेसिपीज़ देखी। रोक उठ ही नहीं रहे थे भाई, गायब हो रहे थे। पता नहीं क्या हो रहा था, लैग ग्लिच। मैंने इसे इग्नोर मारा, पर भी मेरे को स्टोन की ज़रूरत थी, पर वो मिल ही नहीं रहे थे लिटरली। तो भाई मैंने सोचा अब कर भी कह सकते हैं। मैं मेहमद को मारने लग गया। मेहमद की सच्ची में हेल्थ बहुत ज़्यादा थी। तो भाई मैंने एक टाइम पे हार ही मान ली कि भाई इससे मैं नहीं मार सकता। मेरे को उस टाइम तक पता नहीं था कि क्राफ्टिंग स्टम्प कैसे वर्क करता है, और अब मैं स्टोन उठा पा रहा था, आई मीन रॉक। फिर पर ऐसा क्यों हो रहा था, कभी उठा पाता था कभी नहीं उठा पाता था, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था। एज आई सेड कि एडन अभी बीटा पर है, तो प्लीज़ अभी कुछ ग्लिचेस को इग्नोर मारना। और जो साइड में रॉकेट का आइकन दिख रहा है इसे भी इग्नोर मार दो प्लीज़। अभी एडन टेस्टिंग पर है, तो भाई उन्हें टेस्ट कर रहा था मैं, तो प्लीज़ इग्नोर मार देना। पता नहीं बट मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने एलिफेंट को हिट किया। मेरे को पहले लगा कि ये कुछ नहीं कहेगा, तो मज़े लेने लग गया। मैं पास में गया, मेरे को लगा अभी भी कुछ नहीं कह रहा, पर तभी मेरे को हिट पड़ा। मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्थ ले गया, मैं तभी साइड में हट गया। जंगल नॉक्स निकाले और अगर मैं साइड में हट गया, और मेरे को फूड की फिर से ज़रूरत पड़ गई थी, तो मैंने फिर से मेलन थोड़े थोड़े से। एंड एज आई सेड कि पता नहीं मैंने एलिफेंट को क्यों मारा, उसने मेरे पे हमला कर दिया और मैं फिर से मर गया। कोई बात नहीं, आदत हो चुकी है अब तो, सह लिया मैंने। फिर भाई मैं लग देखा मैंने जो, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार रिवर पार करके जाया जाए। तो भी मैंने सैपलिंग तोड़ी, तो मैं देखने लग गया कि लूट मिल पाएगी। और भाई मैं जब लूट लेने गया, वहाँ पर लिटरली कुछ अच्छा खासा नहीं बचा था, और मैं फिर से मर गया। मैं फिर से मर गया यार, मेरे को जाना ही नहीं था पानी में। पानी बहुत खतरनाक है लिटरली।
और फिर मैंने थोड़ा ही और फिर से वुड माइन करी मैंने। मैं जानता हूँ मैं वुड माइन करते करते पूरा एपिसोड निकाल रहा हूँ, पर अब क्या कर सकते हैं। फिर मैं एक्सप्लोरिंग पे निकल गया। भाई मैं देख रहा था इधर उधर, मैं थोड़ी ग्रास तोड़ने लग गया और थोड़ी सी ट्वेन बना ली। और मेरे को फिर से एलिफेंट्स दिखे, पर इस बार मैं दूर रहा क्योंकि पिछली बार उन्होंने मेरे को टपका दिया था। तो मुझे एलिफेंट ने जंप स्केयर दिया था ना, हम पूरी तेज भागा और तभी मेरे को क्या मिलता है, विलेजर के स्टैचूज। यप, विलेजर के स्टैचूज। तो भाई मैंने उन्हें देखा और फिर मैंने देखा हम जंगल से निकल चुके हैं, क्योंकि भाई जंगल में लायन भी स्पॉन होते हैं और भाई अगर एक बार भी स्पॉन हो गए ना वो, तो मैं बचूंगा नहीं। और यहाँ पर मैं ग्रेवल तोड़ रहा था और तभी मेरे साथ स्कैम हो जाता है। स्केली भाई हमला कर देते हैं। यप, स्केली भाई हमला कर देते हैं। मैं सोचता हूँ जाते हैं, चलो लड़ते हैं स्केली भाई से, पर स्केली भाई ऐसा हम स्केल देते हैं, पूरी तेज भागता हूँ। लिटरल बार बार बचा। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस नहीं करी थी कि मेरे डर्ट गायब हो गई। यस, बस डर्ट को माना और तभी मैंने देखा ब्लू वेल को, या पता नहीं कौन सी वेल थी, पर एक वेल थी। सही में बहुत ही बड़ा एंटिटी था पॉकेट एडिशन के लिए। तो मैंने फिर से ग्रेवल तोड़ना चालू कर दिया, क्योंकि और कुछ हम कर भी नहीं सकते।
और यहाँ पे मैं कुछ क्राफ्ट करने की कोशिश कर रहा था और तभी पता नहीं मैंने क्या बनाया, और तभी मुझे याद आया मेरे पास क्राफ्टिंग स्टोन ही नहीं है कुछ क्राफ्ट करने के लिए, और इसके लिए मुझे चाहिए होता है रोक। या अभी मैं रोक लेने चला गया, तभी मैं देखता हूँ ब्लू व्हेल। मेरे को नहीं पता था हमला करेगी या नहीं, पर मैं चला जाता हूँ ऊपर, क्योंकि भाई हमला करा तो मैं मरना नहीं चाहूँगा और मैं रिस्क बार बार नहीं लेने चाहूँगा। फिर भाई मैं देख रहा था कि क्राफ्टिंग स्टोन मिले कैसे, पर फिर भाई एक और ग्लिच आ गया क्राफ्टिंग स्टोन का ही भाई। या वो रोक से ही बनते थे, पर पता नहीं क्या ग्लिच आ रहा था। शुरुआत में एक ग्लिच आया, पर फिर मैंने इसे रिजोल्व करने का तरीका ढूंढ लिया ही था भाई। जब तक भाई ये मैं शायद डाउनलोड वीडियो गिरूँगा, शायद इसका बीटा अपडेट की जगह ऑफिशियल आ जाए, वैसे बीटा मतलब चला जाए। तो फाइनली 10 साल बाद मैंने कुछ क्राफ्ट करा, और वही बहुत बहुत बार टैप करने पर फाइनली एक स्पेयर बना, फ्लिंट का, वो भी। देख सकते हो भाई जावा जैसा ही लग रहा है, पर हाँ कुछ चीज़ें हैं जो पॉकेट एडिशन के लेवल की हैं, और भाई ये कर भी कह सकते हैं। पर ये जो एड ऑन था ये बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी था, मैं कहूँगा इस चीज़ को तो भाई। पर फिर मैंने तभी देखा कि मेरी तरफ डाउनलोड आ रहा है, और मेरे को नहीं पता मैं स्पेयर कहाँ पर फेंक दिया, पर एक ग्लिच की वजह से वो वापस मेरे पास आ गया। मैं नहीं जानता ऐसे क्यों हुआ, बट क्या कर सकते हैं। भाई आवाज़ के बिना ही काम चलाओ भाई। हाँ मैं नहीं बोलूँगा, आवाज़ के बिना वही थोड़ा काम चला लो प्लीज़। और भाई रीज़न मत पूछना, हाँ कह सकते हो लेजीनेस है, पर भाई एग्ज़ाम के टाइम इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, तो भाई समझ जाओ। जितनी एडिटिंग हो पाई कर दी भाई मैंने, और ये पहली वीडियो थी। आई होप कि आपको अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है, कंसिडर सब्सक्राइबिंग प्लीज़।
तो यहाँ पर लिटरली मैं हार्ट पर बचा था, लिटरली भाई। और मैं तभी महान बनने की कोशिश कर रहा था। शायद मैं फूड के लिए कर रहा था, मैं नहीं जानता। पर पीछे से एक ड्राउंड आकर मुझे धप्पा करेगा। वेट करो, मुझको याद है मैं मरने वाला हूँ और मैं मर गया एज आई सेड।
तो भाई मैंने थोड़ा कोबलस्टोन फिर माइन किया। यस, फाइनली थोड़ा कोबलस्टोन माइन कर रहा था और सच्ची मुझे बहुत खुशी हो रही थी।
भाई गाइस, होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। बाय।